हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज बिजनेस फाइनेंस के सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पेबैक पीरियड मेथड का कैलकुलेशन बताया था और पेबैक पीरियड मेथड जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपको किसी भी चीज का रियल कैलकुलेशन करना है, क्योंकि टाइम स्पैन के साथ मनी की जो वैल्यू होती है वो घटती चली जाती है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड कंसीडर नहीं करता है। इस मेथड में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की हेल्प से हम लोग जो कैश इनफ्लो है उसको डिस्काउंट करेंगे ताकि उसकी जो रियल वैल्यू है हम कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला है वो तो बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, चाहे कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड के केस में इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों ही केस में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। फॉर्मूला यही रहेगा जैसा कि पिछले वाले में जब कैश इनफ्लो इक्वल रहता था हर साल तो फॉर्मूला अलग था और अनइक्वल रहता था तो ये फॉर्मूला था, लेकिन यहां पर चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि दिया हुआ है प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3 लाख, यानी हमको 3 लाख रुपए रिकवर करना है और एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो जो है हर साल 1 लाख है, 5 साल तक 1-1 लाख रुपए मिल रहा है और पीवी फैक्टर 8% इंटरेस्ट रेट जो मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% है और पीवी फैक्टर उस पर दिया है पहले साल का 0.926, 0.857, 0.794, 0.735 और 0.681। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे जो मनी का वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे मनी का वैल्यू हो जा रहा है 1 रुपए की वैल्यू हो जा रही है 0.926, सेकेंड ईयर के एंड में हमारे रुपीस का वैल्यू हो जा रहा है 0.857, उसी तरह और हमारा घटता जा रहा है वैल्यू। तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल कैश इनफ्लो से पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो 1 लाख इंटू 0.926 92,600, 1 लाख इंटू 0.857 85,700। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 79,400, यहाँ पर 73,500 और यहाँ पर 68,100 कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो यानी डीसीसीआई। डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव यानी जोड़ते हुए, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना है, उसी तरह यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना है। 92,600 यहाँ पर प्लस 85,700 जोड़ेंगे तो 178,300, फिर 79,400 जोड़ेंगे तो 257,700 आ जाएगा, फिर 73,500 जोड़ेंगे 3,31,200 आ जाएगा और लास्ट में 68,100 जोड़ेंगे तो 3,99,300 आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, payback period is equal to completed year plus required discounted cash inflow divided by next year's discounted cash inflow into 12। फॉर्मूला वही है, बस एक डिस्काउंटेड वर्ड यहाँ ऐड हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमको रिकवर कितना करना है, हमको रिकवर करना है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां पर देखिए डीसीसीआई में डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में 3 लाख कहां पूरा हो रहा है, 3 साल में 2,57,700 पूरा हो रहा है, चौथे साल से ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब 3 इयर्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3 इयर्स हमारा कंप्लीटेड ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 इयर्स क्या हो गया, कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो हमको रिकवर करना है 3 लाख रुपए और 3 साल में रिकवर कितना हो चुका है 2,57,700। तो और कितना रिकवर करना बचा 43,300, ठीक है, डिवाइडेड बाई 73,500 यानी 3 लाख में 2,57,700 घटाएंगे तो 43,300 आएगा, ठीक है। और यहां पर नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितना है, नेक्स्ट ईयर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो 73,500। तो फॉर्मूले पे हमने रख दिया इनटू 12। जब आप इसको, ये तो 3 इयर्स कंप्लीट है ही, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.9 मंथ कह लो
या उसको राउंड फिगर में ले लो तो 7 मंथ हो जाते हैं। तो 3 years 7 month अप्रॉक्स आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। चाहे एक मशीन का हो, चाहे 2 मशीन का हो, चाहे कैश फ्लो इक्वल हो, चाहे अनइक्वल हो। अगर यहाँ पर अनइक्वल भी होता तब भी हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करते। तो यहाँ पर अनइक्वल कैश इनफ्लो हो या इक्वल कैश इनफ्लो, कोई फर्क इस मेथड पे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। इसके बाद अब हम लोग अगला मेथड यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं जिसको हम, उसमें हम लोग कैश इनफ्लो नहीं लेते हैं, उसमें हम लोग क्या लेते हैं, रियल प्रॉफिट ऑफ अकाउंटिंग लेते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यहां पर कैश इनफ्लो मतलब क्या, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, बट आफ्टर टैक्स लेते थे कैश इनफ्लो में। लेकिन यहां पर कैश इनफ्लो नहीं लेना है, यहां पर क्या लेना है, रियल अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकाल लेना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50,000, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, यूजफुल लाइफ जो कि 5 साल का डिटेल दिया तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8,000 रुपया आ जाएगा, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000 है। अब हमको क्या करना है कि पहले प्रॉफिट जो दिया है उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स क्या होगा, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे तो 14,400 आ जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, हर साल एवरेज डेप्रिसिएशन क्या है 8,000 है, हर साल 8,000 लगना है। तो 8,000 लेस कर दिया तो 6,400 आ जाएगा, ठीक है। तो 6,400 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब क्या करना है, 50% क्वेश्चन में दिया है, एज्यूम टैक्सेस 50%, तो 6,400 का 50% टैक्स कितना हो जाएगा, 3,200। तो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना बचेगा, 3,200। इस क्वेश्चन में 2 चीज पूछा है, एक तो आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है, और दूसरा पूछा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले हम लोग आरओआई निकाल लेते हैं। तो आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, या टोटल इन्वेस्टमेंट लेना है इनटू 100। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आएगा कितना, 3,200 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 है इनटू 100, तो हमारा आ गया 6.4%। ये हमारा क्या है, रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। अब हम लोगों को निकालना है क्या, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में आपका ये तो वही रहेगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स 3,200, लेकिन यहां पर नीचे जो डिनोमिनेटर जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, या ये कह लो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जितना कि आपने पैसा लगाया, और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट मतलब जितना स्क्रैप वैल्यू आपको मिला। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 50,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड 2, 30,000 आ गया, फॉर्मूले पे हमने रख दिया और हमारा आ गया 10.67%। तो इस तरह से आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन, यहां तो सिंगल मशीन की बात है, अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो जितने भी मशीन्स दिए हैं या जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं सबका कैलकुलेशन इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कर लेना है। फिर देखना है कि किसका रिटर्न ज्यादा है, वो प्रोजेक्ट ज्यादा सुटेबल होगा, और यहाँ पर किसका पेबैक पीरियड सबसे कम है, वो ज्यादा सुटेबल होगा। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में पढ़ेंगे।